जिला उन्नाव के ग्राम मजरा पीपरखेड़ा एहतमाली के ग्रामीणों में इस समय भारी आक्रोश है। 36 साल से अधूरे पड़े सर्वे बंदोबस्त कार्य को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1991 से चल रहे सर्वे रिकॉर्ड ऑपरेशन में अब तक न तो सही भू अभिलेख तैयार हुए, न ही भूमि मानचित्रों की त्रुटियां सुधारी गई। इस लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार के कारण किसानों की जमीनों का सही निर्धारण नहीं हो सका और सैकड़ों ग्रामीण भू अधिकार से वंचित हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सर्वे विभाग की मिलीभगत से फर्जी मानचित्रों के आधार पर प्रभावशाली लोगों को अवैध लाभ पहुंचाया गया, जबकि गरीब किसानों की भूमि पर कब्जे और सीमा विवाद जैसे हालात पैदा हो गए हैं। ग्रामवासियों के दावों को और ताकत इस बात से मिल रही है कि सर्वे रिकॉर्ड ऑफिसर ARO प्रशांत कुमार ने खुद 18 अगस्त 2024 को राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश को भेजे अपने पत्र में माना था कि ग्राम सभा पीपरखेड़ा एहतमाली का मानचित्र छोटा, दिशाहीन, फर्जी और अप्रमाणित है। उनके अनुसार लगभग 200 बीघा भूमि में गंभीर विसंगतियां हैं, जिनसे रोजाना विवाद और भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इससे पहले सहायक अभिलेख अधिकारी उन्नाव ने 29 जनवरी 2018 को दी गई जनसूचना में साफ बताया था कि गांव की सीमा विवादित है और कोई नया मानचित्र उपलब्ध नहीं है। जो पुराना मानचित्र मौजूद है वह साल 1367 फसली 1949 ईस्वी में का है और किसी सक्षम अधिकारी से प्रमाणित भी नहीं है। 18 जुलाई 2024 को भेजी एक और रिपोर्ट में भी सहायक अभिलेख अधिकारी ने माना था कि उपलब्ध मानचित्र खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल से काफी छोटा दर्शाया गया है। यही नहीं, दिशाओं की स्थिति भी गलत बताई गई है। ग्राम नेतवा, सरैया और फतेहपुर की सीमाएं मेल नहीं खाती, जिससे आए दिन सीमा विवाद खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि ये सब जानने के बावजूद ARO प्रशांत कुमार और कानूनगो देवेंद्र यादव ने न तो सुधारात्मक कदम उठाए, बल्कि कथित रूप से मनमानी और उत्पीड़न जैसी कार्रवाई जारी रखी। ग्राम मजरा पीपरखेड़ा के लोगों ने अब प्रदेश सरकार और राजस्व विभाग के अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने और सही सर्वे मानचित्र तैयार कराने की मांग उठाई है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वे जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। गांव के बुजुर्ग किसान रामलाल, बबलू सिंह और किशन दत्त का कहना है 3 दशक से जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने सच्चाई नहीं देखी। अब बस पारदर्शी जांच चाहिए ताकि गांव का भविष्य तय हो सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है पूरा मामला, किससे नाराजगी? मामला ये है कि हम लोगों की ये भूमधरी ज़मीन है, आज से 34-35 वर्ष पहले की रजिस्ट्री है, जिस पर हम लोग दाखिल खारिज भी है और हम लोग काबिज हैं। बाउंड्री बनी हुई है, पीछे बाउंड्री दिख रही है मेरी पुरानी बनी हुई है, जिसमें हम लोग 5 लोग हैं और ये 458-59-60 का ये भूमधरी नंबर है। हमारे साथ के भाई जो भी बोल रहे थे वो उनका 60 है, 460 है, हमारा 459 है। हम इसके पहले 2016 में जब हमने निर्माण कराना शुरू किया तो इन्होंने रोक लगाने की प्रयास किया कि ये स्कूल की ज़मीन है 364-65 के आधार पर। तो हमने IGRF, जनता दर्शन और समाधान दिवस में शिकायतें अपने डाली, जिसमें निस्तारण हमारे पक्ष में हुआ। जिसके बाद हमने 2023 में जो हमारा टूटा हुआ भाग था उसको फिर से बनवाया, निर्माण करवाया। पर इन्होंने 27 अगस्त 2024 को आकर के बिना किसी नोटिस दिए, बिना कागज़ देखे आकर के गिरा दिया। जब मुझे पता चला तो मैं आया, FDM महोदय, ARO महोदय उसमें मौके मौजूद थे। उनसे मैंने कहा कि आपने किस आधार पर गिराया, कम से कम हमको सूचना देते, नोटिस देते, कागज़ देखते। अगर कागज़ देखकर आप संतुष्ट ना होते तो गिरा देते। पर उन्होंने कहा कि मैं कागज़ देखने नहीं आया, मैं तो सीधे गिराने आया हूँ। उन्होंने कहा अगर कुछ कहना है तो आप कोर्ट कंटेम्प्ट करिए आकर के। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र ही हो गया। और हम लोग ये पीछे भूमधरी ज़मीन है, भूमधरी ज़मीन के नंबर हैं हम लोगों के 7 के 458-59-60 के 7 के यहाँ सैकड़ों मकान बने हुए हैं। पूरी बस्ती इसी पर बसी हुई है, इसी नंबर पे। हमारे बगल में, हमारे पूरब में बाबूलाल हैं, जो कि उनका पुश्तैनी ज़मीन है उनकी, है जिस नंबर पे 457 नंबर उनकी ज़मीन है। और ये हमारी चौहद्दी पूरी तरह से सत्यापित है हमारे प्लाट की, जो कि ARO महोदय भी बार बार मान चुके हैं। फिर भी हमारा नंबर यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा? जो हमारे साथ के सारे लोग हैं 458, 459, 460 के सारे नंबर के लोग यहीं पर बसे हुए हैं, तो हमारा नंबर कैसे यहाँ से चला जाएगा? हम 5 लोग हैं इसमें से पीड़ित हैं, जब साथ में हमारे भाई लोग और हमारे शुक्ला जी, कई लोग इस तरह से पीड़ित हैं पीछे के। अब इन्होंने आकर के यहाँ पर ये भूमधरी ज़मीन जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने राम चबूतरा का निर्माण करा दिया
किस आधार पे करा दिया? जब आप पहले कह रहे थे कि ये स्कूल की ज़मीन है, झूठ कह रहे थे, सच कह रहे तो आप ही जानते हैं। फिर राम चौतरा किस आधार पे बन गया? कहाँ से आवंटन हो गया? कहाँ से प्रस्ताव पारित हो गया? कई बार शिकायत की है, कई बार समाधान कैसे शिकायतें- निकलेगा, आप क्या करेंगे जी, आगे? इसके पहले जो हमने शिकायतें करी थी उसमें हमारे फेवर में आए थे, सब सारे हमने लिए हुए हैं। IGRF, जनता दर्शन की दो रिपोर्ट है, IGRF की रिपोर्ट है, सारे हमारे फेवर में हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है 2017 से लेकर 2023 तक के सारी रिपोर्टें हमारे फेवर में हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने 27 अगस्त 2024 को हमारा निर्माण, हम सभी लोगों का निर्माण गिरा दिया। अब क्या करने वाले हैं कि जिला प्रशासन नहीं मान इसके बाद से जिला अधिकारी को कई बार जो है शिकायती पत्र दिए, IGRF कई डाली, और राज्यपाल गवर्नर कमिश्नर सभी को शिकायती पत्र डाले गए। पर ये झूठा मिथ्या उसका निस्तारण करते हैं, बरगलाने वाला, बहकाने वाला कि मैंने तो आपका नंबर गिराया ही अगर नहीं आपका है। निस्तारण नहीं होता है तो आगे क्या करेंगे? आगे PIL में जाएंगे। नहीं तो हमने तो ये तो उसमें चैलेंज किया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग सारे लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे आगे यहाँ पे। पिछले 9 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं बराबर ये, और अब इन्होंने ये करके दिखा दिया है। पहले वाले जो ARO थे वो जानते थे कि हमारी कमी है, हमारा नक्शा प्रमाणित नहीं है, और हम इस नक्शे और मौके के आधार पर बहुत पूरी तरह से भिन्नता है, तो हम सत्यापन नहीं कर सकते। वो ये बात जानते थे। अब ये उसी नक्शे को प्रमाणित बता रहे हैं और हम लोगों को झूठा साबित कर रहे हैं। क्या नाम है? ARO महोदय प्रशांत नायक जी। और कौन है? अब मेन तो ARO ही है, उन्हीं के आधार पर DM FDM उन्हीं के डाटा पे चलते हैं। के खिलाफ नाराजगी है, क्या है मामला, किस बात को लेकर के नाराजगी? प्रशासन जो है भूमाफियाओं के साथ मिला हुआ है। हम लोग शिकायत करते हैं तो हम लोग प्रशासन सीधे कहता है आपको जेल भेज देंगे, सुनता नहीं है। भूमाफियाओं को सरकारी ज़मीन पे कब्जा करा रहा है बिना फर्जी नक्शे के आधार पे। उनके पास नक्शा कोई है नहीं, हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं, सरकारी ज़मीन को बता देते हैं कि ये आराजी की ज़मीन है, और जो आराजी की है किसान की ज़मीन है जिनसे हम लोगों ने ख़रीदा है 35 साल पहले, दाखिल खारिज भी हो चुके, उनको कहते हैं ये सरकारी ज़मीन है। जब हम लोग विरोध करते हैं तो उनका एक उत्तर जेल भेज देंगे। यहाँ कई पीड़ित व्यक्ति हैं लेकिन प्रशासन सुन ही नहीं रहा है। उसका पता नहीं किस उसमें जनता के सेवक होने के बावजूद वो जनता की सेवा न करके भूमाफियाओं की सेवा में लगे हुए। कहीं पत्राचार किया है या जिलाधिकारी से शिकायत की क्या? जिलाधिकारी से भी शिकायत की क्या है, आश्वासन मिला? आयुक्त महोदय से भी शिकायत की। जिलाधिकारी के यहाँ की शिकायत जिस व्यक्ति की शिकायत करते हैं उसी के पास पहुँच जाती है। आप जाँच करके बताइए कि क्या शिकायत है। तो जो जिसकी शिकायत है वो क्या जाँच करेगा उसमें? किसी अन्य से शिकायत कराते नहीं हैं। मंडलायुक्त महोदय को दिया कि किसी अन्य जिले के अधिकारी से जांच कराई है, उन्होंने भी यहीं भेज दिया। कल हम लोग फिर गए इसी बात को लेकर मंडलायुक्त के यहाँ कि जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा कराया है उसको मुक्त कराया जाए। लेकिन चूँकि वो कब्जा जिला प्रशासन ने ही सरकारी ज़मीन पे भूमाफियाओं को कराया है, इसलिए वो उस सरकारी ज़मीन को खाली नहीं कराएंगे। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिस नंबर पे सरकारी ज़मीन के जिस नंबर को आराजी बना के भूमाफियाओं को कब्जा कराया है उसको खाली कराया जाए। हम लोगों को हमारी ज़मीन जो है, हम लोग काबिज दाखिल हैं, हमारी ज़मीन से कोई हस्तक्षेप न करें। यहाँ पर फर्जी नक्शे बने हुए हैं। 200 बीघा ज़मीन पे जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं का कब्जा करा दिया है, लेकिन उनको कब्जा कराया। चूँकि हम लोग छोटे आदमी हैं, लड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोगों को प्रशासन परेशान कर रहा है। पुलिस लेके आ जाता है, हटाओ इनको। हम लोग अगर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है कल को हम लोगों के नाम के आगे स्वर्गीय लिख जाए। इतने ताकतवर भूमाफिया हैं। यहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं ये भी किसान की ज़मीन है। इस पे ये पता नहीं रामलीला का चबूतरा किसने आवंटन कर दिया, कैसे बन गया। इसको सरकारी ज़मीन बना के तोड़ा गया था, स्कूल की ज़मीन बता के। तो स्कूल की ज़मीन पर जो है विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई निर्माण हो नहीं सकता है। ये रामलीला का चबूतरा विद्यालय के किसी काम का नहीं है। यहाँ पर शाम को दारूबाजी होती है, ताशबाजी होती है। बिना जिला प्रशासन की सहमति के तो बन नहीं सकता है ये। जब आपने विद्यालय की ज़मीन कह के यहाँ पर खाली कराया है तो ये कैसे बन गया। बगल में पानी की टंकी, वो भी विद्यालय की ज़मीन पर बन रही है। आज तक उसको क्यों नहीं रोका गया, जबकि इनके पास अभी जगह है, सरकारी जगह जो दूसरी है उस पर टंकी बनानी चाहिए थी। टंकी का प्रस्ताव हुआ विद्यालय की ज़मीन पे बनने का, विद्यालय के आगे हुआ। आप पीछे ले आए हम लोगों की आराजी की ज़मीन पे, उसको सरकारी बता दिया, जबकि आगे सरकारी ज़मीन है। उस पर भी भूमाफियाओं की नज़र लगी हुई है। एक नंबर नया बनाया है विद्यालय के आगे।
हो सकता है कल को भविष्य में उस पर भी कब्जा कर लें।